Hello dear students, how are you all? We are going to cover this chapter which is written on the board, India and its neighboring countries. It is from Indian Economy, last chapter, class 12. Okay, so before we start this chapter, let's understand the story behind this chapter. And when we say neighboring countries, then which neighbors we are going to talk about? So we are going to talk about China and Pakistan specially. There is a reason behind this. Why not Myanmar? Why not Bhutan? Why not Sri Lanka? Why not the other countries which are around us, or they are our neighbors? Why only China and Pakistan? So मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाती हूँ इस चैप्टर से पहले. आपको वो स्टोरी के थ्रू ही सारा चैप्टर काफी हद तक समझ में आ जाएगा. नाउ पहली बात का आंसर कि क्यों ये दोनों ही. Because all three countries, India, China and Pakistan, they actually started their journey together. Now when I say journey together means आगे पीछे ही इंडिपेंडेंस मिली थी. इंडिया पाकिस्तान तो सेम टाइम पर ही 47 में इंडिपेंडेंट हुआ. चाइना भी आसपास ही. कौन से ईयर्स विल टॉक अबाउट लेटर. आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी. ओके, सो विल नॉट गो बाय द डेटा इन दिस. सो तीनों ने अपनी जर्नी सेम टाइम पे स्टार्ट की. तो हमें कंपैरिजन भी उन्हीं के साथ ही करना चाहिए जिन्होंने सेम टाइम पे. इट्स समथिंग लाइक मेरी इंडस्ट्री है और ए और बी की इंडस्ट्री है. इस तरफ एक ABC इंडस्ट्री है. So A, B and I started at the same time, although ABC is an established company since very long. So मुझे जो अपना कंपैरिजन करना है वो मुझे इन दोनों से करना चाहिए बिकॉज हमने एक टाइम पे स्टार्ट किया. आई कैन नॉट कम्पीट विद माई फादर और ग्रैंड फादर, और इन अ वे आई एम ट्राइंग टू से आई कैन नॉट कोट एन एग्जाम्पल. ऑल्दो आई कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम ABC कंपनी बिकॉज वो बहुत पुरानी है, बहुत अच्छा कर रही है, उनको स्टडी किया जा सकता है. लेकिन मुझे अपना कंपैरिजन किसके साथ करना है? जो मेरे साथ शुरू हुए वो कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ हूँ. राइट, तो इसीलिए ये दोनों कंट्रीज को चूज किया गया. पहली बात. अब हुआ क्या, फिर धीरे धीरे हम आगे बात करते जाएंगे कि चाइना में कौन से टाइप की चेंजेस आए. कि चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. उनका एज अ प्रोड्यूसर बहुत बड़ा रोल है, यानी उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वास्ट है. When it comes to agriculture, वो इंडिया में बहुत अच्छा है. पाकिस्तान क्या कर रहा है? This is going to be a very very interesting chapter. Do not treat this as a chapter, just get the learnings out of it. Okay, so I am going to start with the very basic things in this particular video. Okay, so what are those? So first page मेरे हैंडआउट्स पे आ जाइए. पहले इस पे मैंने कुछ कंपेयर किए हैं, जैसे कि G7 कंट्रीज होती हैं, G20 कंट्रीज होती हैं, सार्क नेशंस होते हैं. आपको एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. ये क्या करती हैं, ये कौन है, ये बिग मेंबर्स कौन से हैं. सो मैंने आपको हैंडआउट्स में विद फोटोग्राफ्स, इफ यू कैन सी दैट, विद फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पेज. Over the last 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as long-term implications for each country, including India. तीनों में ही LPG हुआ. ओके, किसी में आगे किसी में पीछे. कब हुआ हम ईयर्स याद करेंगे. सो ग्लोबलाइजेशन हुआ जिसने शॉर्ट टर्म मेजर भी ठीक किए, शॉर्ट टर्म भी ठीक था, लॉन्ग टर्म भी बड़ा अच्छा रहा, इंक्लूडिंग इंडिया. ये एक जनरल समरी दे दी हमने. नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स which will strengthen their own domestic economy. अब देखिए हर नेशन को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है. सो वो किसी ना किसी तरह से तो करेंगे ही. Maybe becoming the part of developed nations, maybe trying to become the part of any treaty, or maybe contributing towards global achievements, or maybe environmental. So किसी ना किसी तरह से तो आपको आगे आना होगा ना. तो इस तरह से उन्होंने काम किया. For that they are forming regional. उसके लिए वो क्या करती है nations? Regional and global economic groups बनाते हैं, such as SAARC, European Union, ASEAN, G8, कुछ लोग इसे एशियन भी कहते हैं, G8 जो कि अब G7 हो गया है, G20 एंड ब्रिक्स.
ओके अब ये ब्रिक हो गया है बिकॉज स्पेन इज नो मोर पार्ट ऑफ दिस एटसेट्रा. सो इसमें कुछ को हम अंडरस्टैंड करेंगे. लेट्स बिगिन विद सार्क. यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज थिंग्स. सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके साउथ एशियन यानी एशिया के साउथ में कुछ एसोसिएशंस किए, ऐसे याद रखिएगा. साउथ एशियन एसोसिएशन किस लिए? ताकि आपस में कोऑपरेट करके काम कर सके, रीजनल कोऑपरेशन. ओके इट्स एन एसोसिएशन ऑफ 8 कंट्रीज. कौन कौन सी? छोटी छोटी साइड में आपने देखेंगे उनके मैंने फ्लैग्स से हमें इंडिकेट करने की कोशिश की है. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये छोटे छोटे देश हैं. इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये किसका पार्ट है? सार्क का, ऑफ साउथ एशिया. विच प्रोवाइड्स, अब ये करता क्या है ये अंडरलाइन कीजिए प्लीज. विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. कहने का मतलब भाई हम ठीक है, अब हम सारे देखिए वर्ल्ड वॉर 2 तक तो होता क्या था. लेट्स अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो ऑल्सो. वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इतनी वॉर्स हुई. ये वॉर्स क्यों होती थी? क्यों होती थी? आपने अपनी हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा. अपने एरियाज की एक्सपेंशन के लिए होती थी. बिकॉज पीपल यूज टू बिलीव और कंट्रीज और द कंट्री हेड्स यूज टू बिलीव दैट मोर द एरिया यू हैव स्ट्रॉन्गर यू आर. सो दिस यूज टू बी द थॉट प्रोसेस. Now what happened is जब पीस ट्रीटी पास हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पाया गया कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता. एक्चुअली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इट इज अ लॉस. मिसाइल ए देश चलाए या बी, मरते तो लोग ही हैं, चाहे वो इसके मरे चाहे इसके. सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो अपने अपने दायरे में रहें और खुश रहें. वाई टू फाइट विद अदर्स एंड दैट टू विद योर ओन नेबर्स. Why to be with neighbors and the others also? तो फिर रखा गया अपने अपने दायरे में सब रहेंगे, कोई किसी के बॉर्डर में नहीं जाने की कोशिश करेगा. अकॉर्डिंग टू पीस ट्रीटी, पीस कहता है हम सब पीसफुली अपनी अपनी जगह पर रहने की कोशिश करेंगे. सो दिस वाज पास्ट. तो इसी तरह से हमने भी कि भाई हमारे जो नेबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर हम सब लड़े नहीं, इसलिए हम एक पीस बनाकर ट्रस्ट से आपस के में रहेंगे. एक को प्रॉब्लम है तो बाकी सब, जैसे इट्स समथिंग लाइक in a locality, what do the neighbors do? Neighbors are there to help each other. Relatives तो बहुत बाद में पहुंचते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो. Neighbors पहले आ जाते हैं because they are just next to you. So that means और एक हार्मनी के साथ रहना is very very important. तो कौन से देश बने? साउथ एशियन. क्या नाम है? सार्क. ओके यूरोपियन यूनियन से आप समझते हैं. इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते बट आई रियली विश कि मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूं. ये हुआ क्या था, यूरोप कैसे बिल्ट हुआ, इसमें आप खुद सर्च कीजिए, आप खुद उसकी रिसर्च करो, R&D करो, पता चले आपको कैसे. मैं आपको थोड़ा सा बस ग्लिम्स बताऊंगी. ये छोटे 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 देश थे यूरोप के आसपास. ओके यूक्रेन, युगांडा एंड ऑल दीज छोटे छोटे देश थे. अब उन्होंने क्या किया, अब उनकी अपनी अपनी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उनकी अपनी आइडेंटिटी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, तो यूरोप करके एक एरिया बना जिसमें कि उन्होंने ये कुछ रूल्स बनाए कि ये लोग आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते. उनके बेस पे आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो. सो 25 कंट्रीज ने एंट्री ली. ओके सो दे एंटर्ड इनटू दिस. फिर उन्होंने कॉमन करेंसी बनाई क्योंकि अब वो यूरोप बन गया है. सो कॉमन करेंसी बनाई, उसे यूरोपियन यूनियन कह दिया गया क्योंकि उस यूनियन के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जो नेशंस उसे फुलफिल करते गए वो इसके अंदर आते गए. सो दे वर 25. ठीक, तभी तो वो कहते थे ब्रेक्सिट, एक टर्म सुनी होगी आपके टाइम की है, जस्ट 4-5 years बैक. सो ब्रेक्सिट इज ब्रिटेन वांटेड टू एग्जिट, सो ब्रेक्सिट बना दिया. सो ब्रिटेन वांटेड टू एग्जिट बिकॉज दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ एनी. वो तो इनफैक्ट यूरोप में होते हुए भी दे हैव देयर ओन करेंसी, दे डोंट यूज यूरोस. Okay, because they are the richest country, they don't need anyone, so that is why Britain has their own fundamentals. उनको तो आपको डिटेल में फिर आगे अगर कभी पढ़ना हो तो आप हॉबी से एक उसे जरूर से रिसर्च कीजिए. ओके यूरोपियन यूनियन, a union of 25 independent states founded to enhance political, economic and social, हर तरह का cooperation within the European continent. Okay, so ASEAN is थर्ड आ गया. ASEAN is a political, economic,
cultural organization of countries located in Southeast Asia. कौन कौन सी है नीचे डिटेल्स में है. यू कैन सी दी एशियान मेंबर कंट्रीज का जो नीचे मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया है. एशियान एस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अगस्त 1967. कहाँ? बैंकॉक में. बाय द 5 ओरिजिनल, पहले 5 मेंबर्स ही थे. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. देन Brunei Darussalam joined on 8th January 1984. No need to remember. Vietnam added in 1995. Myanmar came in 97. Cambodia came in 99. You should only know ASEAN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की हैं. शुरू कब हुई, कहाँ हुई, दैट इज इट. ओके राजे, लेट्स मूव further. G8 countries, now they are G7. G8 is a group of 8 countries, now make it G7 is a group of 7 countries which meet at an annual. अब ये हर साल मिलते हैं. अब आपने बहुत बार सुना भी होगा प्राइम मिनिस्टर अब G7 मीट में गए हैं, G20 मीट में गए हैं, एशियान मीट में गए हैं. अभी तक तो ऊपर से सुना होगा, लेकिन अब आप जानते हैं. अब जब भी ऐसे न्यूज में कोई वर्ड सुने, प्लीज सिट एंड पे कॉन्सेंट्रेशन एंड पे अटेंशन टू दैट, सो दैट you should know if he is going there, what is he doing and what contribution India is making into that. Okay, so इनकी annual meeting है. economic and political summits होते रहते हैं. meeting of the heads of government with international officials. तो ये different topics पर विचार करते रहते हैं और policies बनाते हैं मिलकर. then comes the G20. can you find India in G20? can you find India in G20? just check. Yes, it is there. It's the forum of countries that intends to promote global economic stability. Okay? And इसका दूसरा जो नाम है वो अंडरलाइन कर लो. सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अगर कुछ काम करते हैं वो G20 कंट्रीज करती हैं. G7 में सारे डेवलप्ड नेशंस हैं. You can see that. Can you see that? जापान, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, जापान दिख रहे हैं आपको सारे. सो ये हो गए आपके सारे डेवलप्ड. लेकिन G20 में ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेवलप्ड. यूएसए है, चाइना है, यूके है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, रशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड जापान. ये सारे G20 हैं. हम इसका पार्ट हैं. वी शुड फील गुड क्योंकि बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेवलप्ड नेशंस. सो अगर पीछे भी आपने देखा होगा ना, तो जब हम भी किसी भी एसोसिएशन, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, चाइना ऑलवेज अपोज. बिकॉज इससे हमारी हाइट जो है, कंट्री की हाइट, व्हेन आई से इट मीन्स टू से दैट हमारा रुतबा ज़्यादा हो जाता है, हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, तो नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है. ओके, सो दे अपोज. Okay, in the unfolding process of globalization, this is particularly considered essential by developing countries as they face competition not only from developed nations but also amongst themselves in the relatively limited economic space enjoyed by the developing world. बहुत information है, बस आपको ये याद नहीं करना है. You should only be familiar of the full forms, when are they formed, and whether India is part of this or not. All right, so this was all about the introduction, and developing path I will record in the coming video. Bye bye, take care.